ओम शांति शांति शांति। ओम। जी, तो योग दर्शन की कक्षा चल रही है और योग दर्शन में साधन पाद में सूत्र संख्या 23 हम पढ़ चुके हैं। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। संयोग का प्रयोजन बताया गया है दृश्य और दृष्टा इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि के लिए ये संयोग किया है ईश्वर ने। और उसी के भाष्य में महर्षि व्यास जी ने उस संयोग के कारण को भी बताया, अदर्शन को, अर्थात अविद्या। उसके पहले जो कारण है वो 8 कारणों पर विचार किया, अर्थात विचारने का एक ढंग हमें बताया, कैसे हम विचार करें, किसी चीज की खोज करते हैं तो कैसे करते हैं। ये भी एक दर्शन का बताने का ढंग है आचार्य व्यास जी का। तो ऋषि व्यास जी संभावनाओं को उठा रहे हैं पीछे, उस संयोग का कारण क्या है, और फिर इस सूत्र में क्योंकि उस संयोग के कारण को स्पष्ट रूप से बता दिया गया, इसलिए अब उसका समाधान आ रहा है। तो यस्तु प्रत्यक्ष चेतनस्य स्वबुद्धि संयोग, यहाँ पर इस सूत्र की जो अगला सूत्र आ रहा है उसकी अवतरणिका बताई गई। तो जो आत्मा है उस आत्मा का अपनी बुद्धि से जो संयोग है तो उसका कारण बताते हैं सूत्र में महर्षि पतंजलि, तस्य हेतुर अविद्या। तो आत्मा का अपनी बुद्धि से संयोग जो है उसका, तस्य उसका, हेतु कारण अविद्या है, अविवेक है, अदर्शन है। तो अदर्शन क्या है, उसको जो पहले अनेक विकल्पों के, 8 विकल्पों के द्वारा से देखने का प्रयास किया था, उसमें से अब निर्णय सुना दिया कि उस चेतन आत्मा का अपनी बुद्धि से संयोग जो है उसका कारण अविद्या है। अब इसके भाष्य में महर्षि व्यास जी बताते हैं कि जो अविद्या है वो अविद्या क्या है, उसका स्वरूप बता रहे हैं। वो अविद्या है क्या? विपरीत ज्ञान की वासना ही अविद्या है। विपर्य ज्ञान वासना इति अर्थः। तो जो संयोग का कारण है वो अविद्या है, और अविद्या क्या है? विपरीत ज्ञान, उल्टे ज्ञान के जो संस्कार हैं, संचित संस्कार हैं, जो हमने पहले उल्टे ज्ञान के आधार पे कर्म किए हैं,
जो कुछ विचार किया है, जो कुछ वाणी से बोला है, उन विपरीत ज्ञान, उल्टे ज्ञान के आधार पर जो जो सब कार्य किए हैं, उनकी जो स्मृति बनी हुई है, उन स्मृतियों के साथ में जो विपरीत ज्ञान जड़ में बैठा हुआ था, जिसके कारण से वो कर्म किए थे, वो भी वहां जुड़ा हुआ है। वो विपरीत ज्ञान भी वहां जुड़ा हुआ है उन सब कर्मों के साथ में। उल्टा ज्ञान जुड़ा हुआ है, उसका अभ्यास जुड़ा हुआ है, उन कर्मों का अभ्यास जुड़ा हुआ है। किसके साथ अभ्यास जुड़ा हुआ है? उस विपरीत ज्ञान के साथ में। यही, इसी को वासना कहा है यहाँ पर, अर्थात उल्टे ज्ञान की वासना, अर्थात जो संस्कार है, यही अविद्या है। तो उल्टा ज्ञान क्या है? देखने का ढंग है। देखने का ढंग, यही तो उल्टा ज्ञान है। संसार को, या जो कुछ भी हम बाहर की ओर अनुभव करते हैं, वो सब कुछ सुख की दृष्टि से हम अनुभव करते हैं। सुख सबसे प्रबल है। वैसे तो चार भाग हैं अविद्या के, लेकिन सबसे अधिक प्रबल अगर कोई है तो वह है सुख। सुख की दृष्टि से ही हम हर ओर देख रहे हैं, वही वही खोज रहे हैं। हर चीज में वो खोज रहे हैं। और जिस भी चीज का ग्रहण करते हैं, वो ये मान के कि ये दूसरे विकल्पों से ज्यादा अच्छी है, अथवा मजबूरी में भी करते हैं तो, लेकिन फिर भी मजबूरी में भी जितने विकल्प हमारे सामने होते हैं, उनमें से तो हम सबसे बेहतर के लिए प्रयास करते हैं, ये मान के कि ये सबसे अधिक सुखदायी है। उपलब्धों में से तो ये सबसे अधिक सुखदायी है। सुख के लिए हम चीजों का ग्रहण करते हैं, जबकि है ये उल्टा ही ज्ञान है ये। क्योंकि हम इस बात को बिल्कुल भी भुला देते हैं, पूरी तरह से भुला देते हैं कि वहां दुख भी बहुत है। और इसलिए, क्योंकि दुख हमें एक भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, लेश मात्र भी नहीं चाहिए, यह हमारा स्वभाव ही है। इस कारण से ये जो सुख, जिसको हम सुख मानकर ग्रहण करने के लिए प्रयासरत हैं, बाहर की ओर सब कुछ, जो कुछ है सब कुछ बाहर की ओर, ये दुख रूप ही है। बाहर की ओर है क्या? इंद्रियों के विषय ही तो है, और क्या है? हर वस्तु, हर चीज, पांच स्थूल भूतों से ही तो सारा संसार बना हुआ है, और ये सब इंद्रियों के विषय हैं। सब कुछ, सब कुछ, कोई चीज ऐसी नहीं है जो इंद्रियों का विषय ना हो। तो सब कुछ में, मतलब सब कुछ में सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मोक्ष देने में सहायक है। जैसे इस समय हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, ऐसे ही वेदों को पढ़ना, ऋषियों के अन्य ग्रंथों को पढ़ना, ये यद्यपि इंद्रियों का ही विषय है, परंतु ये जो वृत्ति है, ये हमें मोक्ष की ओर ले जाएगी, छुड़ा देगी दुखों से, इसलिए ये है। तो उन्हीं में से सही, जो ज्यादा अच्छा है उसका चुनाव, मतलब यद्यपि लोग कर नहीं पा रहे हैं इसका चुनाव, इस बात का प्रमाण है कि हमारी कक्षा में हम 3 4 5 लोग ही हैं, तो सही का चुनाव कर ही नहीं पा रहे हैं, स्वाध्याय का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, जिससे दुखों से छूटा जा सकता है पूरी तरह से। तो यहाँ पर एक और चीज, जो सुख प्राप्ति की दृष्टि है,
जब तक वो रहेगी तब तक हम बाहर के भोगों से बच ही नहीं सकते। ये भी उल्टे ज्ञान के अंतर्गत ही है, सुख की दृष्टि। सुख प्राप्ति की जो दृष्टि है, एक हर चीज को देखने का एक दृष्टिकोण होता है। उस दृष्टिकोण में जब तक हम सुख प्राप्ति को ही मुख्य रखते हैं, तब तक हम अविद्या से कभी छूट ही नहीं सकते। क्योंकि जहां सुख होगा वो ग्रहण करने के लिए हम लालायित हो जाएंगे। हमारा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, हमें निश्चय निर्णय करना पड़ेगा। इसके लिए बैठ के अलग से निधिध्यासन करना होगा, अलग से बैठ के विचार करना होगा, नहीं तो हम बार बार उन सुखों की चाह में, इंद्रिय के भोगों में गिरते ही रहेंगे, गिरते ही रहेंगे, बच ही नहीं सकते। ये एक तरह से ऐसी कहानी है कि हर 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 एक के साथ में यही घट रहा है, हर एक के साथ में, कोई बचा हुआ नहीं है इससे। हम लोग इसीलिए बाहर की ओर आकर्षित हैं कि हमारी दृष्टि सुख की है। जिस दिन हम ये बिल्कुल तय कर लेंगे, निर्णय कर लेंगे कि बस ये तय हो गया कि अब इस क्षण के बाद से दुख निवृत्ति की ही दृष्टि रखनी है, सुख प्राप्ति हमारा ध्येय नहीं है, सुख है ही नहीं तो कहां ढूंढे हम। दुख रूप ही है सब कुछ, बस दुख रूप है, तो इससे निवृत्ति का उपाय क्या है, इस पे ही हमको ध्यान लगाना है। यही हर विषय में कुछ भी ग्रहण करते समय यही बात सोचेंगे, यही देखेंगे, यही हमारा दृष्टिकोण रहेगा कि दुख छूट जाना चाहिए पूरी तरह से। बस ये एक निर्णय जिस दिन आ गया हमारा, हमने ये विचार कर लिया और फिर इसके ऊपर हमने ताकत लगा दी, बल लगा दिया, हर समय आत्मनिरीक्षण में ये बात कि मेरी दृष्टि सुख की तो नहीं है, नहीं है तो, अगर है तो नहीं, ये हमें, मुझे ऐसे नहीं सोचना है। मुझे दुख से छूटने के बारे में वही सोचना है, सुख प्राप्ति के विषय में नहीं सोचना है। दुख से छूटने की जब दृष्टि होगी तो दुख दिखेगा भी, चाहे सुख हो वहां भी दिखेगा दुख जो होगा, और जब दिखेगा तो फिर उससे छूटने के लिए प्रयास भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की ओर देखना निवृत्त होता जाएगा धीरे धीरे। जो लोग साधना करते हैं, साधना कर रहे हैं, ठीक है, वे अन्यों से श्रेष्ठ हैं, ध्यान में बैठ रहे हैं, पर वो, मैं कहता हूं कि आज हम देखें तो कोई अरबों में से इक्का दुक्का व्यक्ति छोड़ दीजिए जो ओट में हो, दिखता ना हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कहां से देख लें, हम पकड़े कहां से। लेकिन साधकों में, साधकों की बात कर रहा हूं, बाकी तो साधक ही पहले वैसे तो गिनती में बहुत कम होंगे, लेकिन जितने साधक हैं उनमें से भी जितने भी लोग हैं वे सूक्ष्म शरीर की प्राणीय प्रतिकृति में चक्कर लगा रहे हैं। और जो शब्द मैंने कह दिए वो अभी शायद ठीक से गृहीत नहीं हो पाएंगे, मैं प्रयास करता हूं समझाने का। साधक कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? सूक्ष्म शरीर में भी चक्कर नहीं लगा पा रहे, सूक्ष्म शरीर को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सूक्ष्म शरीर तो पकड़ में आने योग्य ही उनके नहीं है। सूक्ष्म शरीर की प्राणीय प्रतिकृति, उसमें चक्कर लगा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हम, हमारा जो स्वरूप है वो अणुपरिमाण है, बहुत अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीर है वो भी अणुपरिमाण ही परिमाण का ही है। सूक्ष्म शरीर में जो भी साधन है वे सब अणुपरिमाण के हैं। उनकी जो अगर साइज जैसी बात करें तो वो अणुपरिमाण है, अत्यंत सूक्ष्म सभी चीजें। कोई भी, ना तो इंद्रिय और ना कोई अन्य चीज जो ऐसी नहीं है जो महत परिमाण में हो, सभी अणुपरिमाण। मन भी अणुपरिमाण है। बहुत सारे लोग मन को महत परिमाण बताते हैं, सर्वत्र व्यापक बताते हैं, झूठ है, अविद्या के अंतर्गत है ये लोग।
तो ये जो अणु परिमाण के साधन, हम अणु परिमाण और हमारे साधन जो हैं सूक्ष्म, वो भी अणु परिमाण वाले, लेकिन उन अणु परिमाण वाले सूक्ष्म अदृश्य साधनों का विस्तार परमात्मा ने विस्तार करने के लिए उसकी सूक्ष्म शरीर की प्राणीय प्रतिकृति भी बना के दी है। प्राणीय प्रतिकृति का मतलब प्राण के द्वारा ही सूक्ष्म शरीर के सहयोगी सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है, जो कि स्थूल शरीर के साथ संबद्ध है। और वह जो प्राणीय प्रतिकृति है, वह स्थूल शरीर के जो विभिन्न ऑफिस हैं, कार्यालय हैं इंद्रियों के, उनमें कार्य करती है वही प्राणीय प्रतिकृति। यानी कि जैसा मन है सूक्ष्म, उसके अदृश्य ही प्राण, प्राण भी अदृश्य है। प्राण के अंतर्गत आकाश और वायु और अत्यंत सूक्ष्म अग्नि, जल आदि का भी संयोग वहां पर है। तो ये जो प्राणीय प्रतिकृति है, ये प्राणीय प्रतिकृति हर चीज की है, यानी कि मन की भी है। ऐसे ही इंद्रियों की भी है। जैसे स्पर्श इंद्रिय की प्राणीय प्रतिकृति सारे शरीर से स्पर्श का अनुभव कराती है, ये प्राणीय प्रतिकृति है। और ये प्राणीय प्रतिकृति प्राण के माध्यम से सूचना सूक्ष्म इंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रिय के माध्यम से मन को, क्योंकि हम देखें स्थूल सूचना एकदम से मन में कैसे पहुंच जाएगी, मन तो अणुरूप है। तो इंद्रिय उसको सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करती है और वो सूक्ष्म स्वरूप मन के पास आता है और मन फिर हमको वो चीज दिखाता है। ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम आत्म स्वरूप को समझना चाहते हैं, तो हम अपने सूक्ष्म स्वरूप को समझना चाहते हैं, तो और वो बहुत जरूरी है। उसके बिना अविद्या निवृत्त नहीं हो सकती। जब तक हम सूक्ष्म शरीर की प्राणीय प्रतिकृति में ही चक्कर लगाते रहेंगे, तो हम फिर उसको जो शरीर के स्तर का आकार है, उसी आकार को अनुभव करते रहेंगे, स्वयं को वैसा ही अनुभव करते रहेंगे। हम वास्तविकता को अनुभव नहीं कर पाएंगे, जो सूक्ष्म स्वरूप हमारा है। हम जो सूक्ष्म हैं, इस सूक्ष्म अपने स्वरूप को कभी अनुभव नहीं कर सकते जब तक हम प्राणीय प्रतिकृति, सूक्ष्म शरीर की प्राणीय प्रतिकृति और सूक्ष्म शरीर में भेद करना नहीं जानते, समझते नहीं, तब तक हम कभी भी अपने सूक्ष्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाएंगे। संभव ही नहीं है, क्योंकि हम अपना स्वरूप शरीर और शरीर के आधार पर जो प्राणीय प्रतिकृति बनी हुई है सूक्ष्म शरीर की, उसको ही अपना स्वरूप समझते रहेंगे। और वो अविद्या के अंतर्गत ही है। वो बाहर ही देखना है, वो इंद्रिय सुख ही है, इंद्रिय जन्य सुख ही है। यद्यपि हमने आंखें बंद कर ली, बाहर से निवृत्ति कर ली, बाहरी शरीर के बाहर की जितनी भी वस्तुएं उनको देखना बंद कर दिया, साधना के अंतर्गत आ गए हम, लेकिन फिर भी हम इंद्रिय के सुखों का ही भोग करते हैं, सूक्ष्म रूप से करते हैं। प्राणीय प्रतिकृतियों के द्वारा जो सूक्ष्म संस्कार संजोए हैं, उन सूक्ष्म संस्कारों का विस्तार प्राणीय प्रतिकृति में हम देखते हैं और उसका भोग करते हैं। तो ये भोग क्या है? ये सुख की दृष्टि से करना है, भोग करना ही तो हुआ इसका। बहुत सूक्ष्म विषय है आज का, और
यदि इसको हम समझ पाए और सही निर्णय कर पाए, तब हम सूक्ष्म की ओर जा पाएंगे और इस अविद्या से निवृत्ति पा सकते हैं। नहीं तो और फिर जन्म होगा, पक्की बात है। ये स्तर, जिस स्तर पे हम कार्य कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर की प्राणीय प्रतिकृति पर कार्य कर रहे हैं और इसी में चक्कर लगाते रहते हैं, जीवन इसी में निकल जाता है। मैं साधकों की बात कर रहा हूं। कुंडली जागरण जिसको कहते हैं, कुंडलिनी जागरण, ये क्या है? सूक्ष्म शरीर की प्राणीय प्रतिकृति में सत्व गुण का उभार करके सुख प्राप्त करना, ये इंद्रिय का भोग ही है कुंडलिनी शक्ति का जागरण, जिसको कहा जाता है। नाम दे दिया अलग, हम तो उस नाम को भी नहीं मानते, वो गलत है प्रक्रिया, वो नाम की प्रक्रिया, क्योंकि वो चक्रों की प्रक्रिया और वो जो नाम की ये कुंडलिनी जागरण, ये नाम, ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है, ये अनार्ष है। और अनार्ष अभिप्राय क्या हुआ कि उससे संबद्ध जो भी कुछ हठ योग से संबंधित है, वो कहां पर ले जाकर फंसाता है, ऐसा पटकता है व्यक्ति को कि जन्म जन्मांतर तक वहां भी फंस जाता है व्यक्ति। अंतर समझा रहा हूं दो चीजों में, जो आर्ष प्रक्रिया और अनार्ष प्रक्रिया। आर्ष प्रक्रिया ये है जिसको हम तस्य हेतु विद्या से आज समझने के लिए बैठे हुए हैं, ये आर्ष प्रक्रिया है। अनार्ष प्रक्रिया क्या है? हठ योग प्रदीपिका से, तो ये चक्र और वो चक्र और तमाम, यद्यपि देखिए वो भी एक स्तर है साधना का। बाह्य जो बाहर की इंद्रियों के सुखों को लेने में जुटे पड़े हैं और शरीर का नाश करे चले जा रहे हैं, ब्रह्मचर्य का नाश किए चले जा रहे हैं, उनसे बेहतर स्थिति है। परंतु है अविद्या, वहां भी फंसे हुए हैं अविद्या में। क्यों? क्योंकि आर्ष को नहीं समझा, ऋषियों को नहीं समझा, वेदों को नहीं समझा, इस कारण से फंस जाएंगे निश्चित। इससे कोई हम ये समझे कि ये साधना जो कर रहे हैं, ये चक्रों की साधना, कुंडलिनी साधना, इससे मुक्ति हो जाएगी, संभव ही नहीं है कभी भी। ये तो केवल मात्र प्राण साधना है, स्थूल साधना है, सूक्ष्म शरीर की प्राणीय प्रतिकृति की साधना है। जब तक इससे सूक्ष्म शरीर तक हम नहीं पहुंच जाते, सूक्ष्म शरीर अर्थात अणु रूप जो है, अणु परिमाण जो है, वहां तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उन्नति की संभावना नहीं है। हम बाहर की ओर ही देखते रहेंगे। अपने स्वरूप को देखना, इसी को अपवर्ग कहा है, और बाहर की ओर देखना, इसी को भोग कहा है। अब वो बाहर का स्तर कौन सा है, ये अलग है। एक सामान्य व्यक्ति का बाहर देखने का स्तर, शरीर में जो इंद्रियों के गोलक है उससे बाहर देखना, वो है। लेकिन एक साधक का बाहर देखने का स्तर क्या है? एक साधक का बाहर देखने का स्तर है कि वह सूक्ष्म इंद्रियों का प्रयोग करके सूक्ष्म शरीर की प्राणीय प्रतिकृतियों में चक्कर लगा रहा है, वहीं फंसा हुआ है वो। तो यहां से भी और अंदर जाना, वास्तव में जो बुद्धि है, वास्तव में जो मन है, उसका साक्षात्कार करना, मार्ग यही है। मार्ग क्या है वो भी बता रहा हूं। मार्ग यही है, दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना। दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के पश्चात हम संप्रज्ञात समाधि का प्रारंभ कर सकते हैं साधना में, अर्थात स्थूल जो विषय हैं उनका साक्षात्कार कर सकते हैं, परमाणु तक, अणु तक। उसके बाद में फिर परमाणु से लेकर जो संप्रज्ञात समाधि में एक वितर्क समाधि है, फिर उससे आगे विचार समाधि है।
तो विचार समाधि जो है वह सूक्ष्म विषयों की व्याख्या करने वाली है, अर्थात साक्षात्कार कराने वाली है। ये जो सविचार समाधि है ना, यहां से जो वास्तव में अणु परिमाण वाला सूक्ष्म शरीर है, यहां से साक्षात्कार प्रारंभ होता है। ये जो कुंडलिनी शक्ति वगैरह ये जो प्रोसेस है ना, ये संप्रज्ञा समाधि का भी प्रोसेस नहीं है। ये केवल जिसको कहते हैं ना सिद्धियों का एक, जिसको छलावा भुलावा वो कहेंगे, क्योंकि देखिए स्थूल से सूक्ष्म में निश्चित रूप से अधिक शक्ति है। हम स्थूल इंद्रिय से कोई भोग करते हैं, उससे शरीर का भी नाश होता है। सूक्ष्म इंद्रियों से जब भोग करते हैं अंदर अंदर, तो वहां पर दिव्य सुख होता है, दिव्य आनंद सुख विशेष प्राप्त होता है, वो दिव्य दिव्य प्रकार का है। लेकिन भोग तो वो भी है। अब जहां भोग है वहां योग तो हो नहीं सकता। योग में तो भोग छूट जाता है। दृष्टिकोण वही है जो मैंने बिल्कुल प्रारंभ में बताया। जब तक सुख का दृष्टिकोण है तब तक इस कुंडलिनी में भटकता रहेगा व्यक्ति। जैसे ही उसने दृष्टिकोण बदला कि सुख की कोई आवश्यकता अपेक्षा इतनी नहीं है, ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो दुख सारे मिले हुए हैं, दुख से छोड़ना ये प्रयोजन है मुख्य। जैसे ही इस प्रयोजन पे फोकस हुआ, वैसे ही व्यक्ति समाधियों को प्राप्त करने लगेगा। मार्ग वही है। वो साधक इस प्रक्रिया से समाधियों की प्रक्रिया में घुसना आरंभ कर सकते हैं। संप्रज्ञात समाधि जो वितत समाधि है, उस समाधि में वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को, सूक्ष्म परमाणु तक यथार्थ स्वरूप को जानने की प्रक्रिया वो आरंभ कर सकते हैं। उसके लिए एक ही फोकस करना होगा, एक चीज पे फोकस करना होगा। एक, चाहे स्थूल चीज को ले लें, सबसे पहले बाहर की ही किसी वस्तु को, गाय को ले लें या किसी पौधे को ले लें जो सामने हमने अपने घर में उगाया हुआ है, अश्वगंधा का पौधा है या कोई और औषधि ले लें। यहां पर जो साक्षात्कार होगा, वहां पर अविद्या का एक स्थूल भाग निवृत्त होगा, तब ये समाधि प्राप्त होगी। वो अविद्या का स्थूल भाग क्या है? सुख की दृष्टि हटेगी, दुख निवृत्ति की दृष्टि बनेगी, और उस दुख निवृत्ति की दृष्टि में भी हम अन्य सभी विषयों से छूट जाएंगे। तो एक विषय पर तीव्र एकाग्रता होगी, बिल्कुल, और कुछ भी नहीं रहेगा। वो एक, पहले स्थूल विषय और फिर सूक्ष्म परमाणु आदि, अणु आदि, ये जो विषय बनकर इसके विषय में बिल्कुल तत्व ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान होगा, एकदम सही सही, पूरा विज्ञान सहित कहेंगे, जिसको हम भौतिक विज्ञान भी कह सकते हैं। वो भौतिक विज्ञान भी उसमें हमें प्राप्त होगा। फिर हो सकता है व्यक्ति वहां पर भी खेलना प्रारंभ कर दे, स्वभाव है ना खेल खेलने का, तो वहां भी खेल खेलना शुरू कर देगा। ये विज्ञान मिल जाएगा ना, भौतिक विज्ञान, अब इससे मैं जो है लोहे को सोना बना सकता हूँ, ऐसा काम शुरू कर देगा। वही दृष्टि फिर यहाँ पर मार खिलाएगी, वहीं पिटाई होगी इसकी, फिर फंस जाएगा संसार में, भोग में। लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो यहाँ से भी वही दृष्टि रखेगा, यहाँ पर भी सुख प्राप्ति नहीं, दुख निवृत्ति की दृष्टि रखेगा। तो कहेगा ये भी भोग है, योग चाहिए, इससे भी निवृत्त होगा, फिर और सूक्ष्म की ओर तब आगे बढ़ेगा। जब तक इससे निवृत्त नहीं होगा, इसी के खेल खेलने में लगा रहेगा, तब तक अंदर की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी। और अंदर की ओर प्रवृत्ति होना
सूक्ष्म की ओर प्रवृत्ति होना, यही अविद्या के नाश का कारण है। ये अंदर की ओर प्रवृत्ति चाहिए। यहाँ पर इतनी सब बातें करने का प्रयोजन केवल यही है कि हम कुछ ही लोग हैं और हमें ये समझ में आना चाहिए। अगर हम ये बातें समझ में आ गई तो हम फिर जिसको कहते हैं ना कि ऋषि की स्थिति में पहुंचना, हम आरंभ हो जाएंगे उसकी ओर, और उसके बाद में कोई अवरोध होता ही नहीं है। कोई अवरोध बाहरी जितने हमको अभी लगते हैं ना ये अवरोध, कि कोई अवरोध होता ही नहीं है कि मैं इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं, कि मैं मेरा ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं हो पा रहा है, कि मैं मेरा शरीर जो है वो बलवान नहीं बन पा रहा है, या ये रोग सता रहा है कि वो रोग सता रहा है। ऐसी कुछ भी, जैसे जैसे व्यक्ति ऐसे बढ़ता जाएगा अंदर अंदर की ओर, वो बाहर की समझ को साथ में रखना ही पड़ेगा। जैसे शरीर की रक्षा, क्योंकि शरीर साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा आयुर्वेद भी कहता है। तो जो शरीर है वो धर्म का साधन है, पहला साधन है। तो उसकी रक्षा जिस जिस तरीके से होती है, साधक व्यक्ति उस उपाय को ले लेगा, अपना लेगा। अभी क्या है, अभी स्थिति ये है कि जो स्वास्थ्य के सही सही साधन है वो पता है, परंतु उनको अपना नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? आभारी आकर्षण इतने अधिक हैं कि वो हमें बार बार बहा ले जाते हैं, ढेर कर देते हैं हमें। लेकिन तब ऐसी स्थिति नहीं होगी, तब तो इधर विजय हो चुकी होगी। तो ये सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। वही ग्रहण होगा जो आवश्यक है, जो शरीर इत्यादि को ठीक रखने वाला है। वहां पर निर्णय में फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। वहां साफ साफ दिखेगा ये जो विषय है, विषय भोग है, तमाम तरह के हैं, जिनमें पहले सुख दिखता था, वहां पर अब साफ साफ दिखने लगेगा कि ये दुख है, ये दुख रूपी है। और जितना आवश्यक है शरीर के लिए, जो जो आवश्यक है, वो चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, कैसा भी हो, जो आवश्यक है केवल उसका निर्णय होगा। संसार की दृष्टि वहां नहीं रहेगी। संसार में तो जिसकी डिमांड ज्यादा है उसका वो महंगा हो गया, परंतु हमें हमारे ऋतु के अनुकूल जो चीज भले ही सस्ती है तो क्या हो गया, हम उसी का सेवन करेंगे। वही हमें पता है कि ये यहाँ पर आवश्यक है, इसलिए हम उसका सेवन करते हैं। तो ये जो आंतरिक साधना है, आंतरिक साधना की ओर बढ़ना, बाहर की कठिनाइयों से, जो कठिनाइयां अभी हमें पहाड़ के समान लगती हैं, उन कठिनाइयों की निवृत्ति करा देता है। जब व्यक्ति 100% के लिए प्रयास करता है तो 80%, 90%, ये सब तो बहुत सामान्य सी बातें हो जाती है लाना। अभिप्राय क्या है कि पूरा जोर अंदर की ओर लगाना चाहिए, और साथ में ये जो विषय है, सुख की भावना, सुख प्राप्ति की इच्छा, सुख प्राप्ति की कामना, इससे छुटकारा पाना है। अगर इससे छुटकारा पा लिया और दुख निवृत्ति की इच्छा इसको प्रधान बना लिया, तो समझ लीजिए कार्य हो गया। जिसको कहते हैं ना कि शुरू कर लिया तो आधा काम खत्म हो गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये यहां पर भी लागू होता है। अगर ये सबसे पहला काम है, ये संकल्प, ये इसके लिए बैठ जाए निर्णय करने के लिए, ऊहा पोह प्रश्न जितने भी हैं सबको उठा उठाकर उनका समाधान करें। स्वयं नहीं कर पा रहे, सहयोग लें, शंकाएं उठाएं, समाधान करें, शंकाएं उठाएं, समाधान करें, और निर्णय निकाल लें बस। और एक बार जब ये निर्णय निकाल लिया तो फिर इससे च्युत ना हो, फिर ये गिरने ना दें। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो इसको ध्यान रखना है। चाहे अलार्म लगाएं हर घंटे का, आधे घंटे का,
मोबाइल में, ये याद रखने के लिए, ये नहीं भूलना बस। हो जाए ये नहीं भूलना, सुख की दृष्टि नहीं बनने देंगे। अभिप्राय ये है, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है या नहीं? ओम बोलकर सूचित करें, आवाज आ रही है? जी आ रही है, ठीक है ठीक है। तो बीच में कोई कॉल आ गई थी, एक शिष्य आते हैं यहाँ पे घर पे, तो वो उन्होंने फोन कर दिया, चलिए मैंने काट दिया वो कॉल। तो हम यहाँ पर ये बात समझने का प्रयास करें कि कितना महत्वपूर्ण है अगर जीवन को सफल बनाना है तो, ये कितना महत्वपूर्ण है। ये बात एक बार अगर समझ में आ गई तो फिर आगे ही आगे बढ़ना होगा, फिर पीछे नहीं लौट सकते, फिर उन्नति ही उन्नति होने वाली है। बस ये सांख्य दर्शन की बात है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन समान शास्त्र है, एक दूसरे का वो करते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमने सुख और दुख वाला सूत्र अविद्या में जो पढ़ा था, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेक, वो भी यही कह रहा है। विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख रूप ही है, जो भी बाहर देखता है वो सब कुछ दुख रूप ही है। इसलिए दुखों से निवृत्त होना, दुखों की निवृत्ति करना, ये मुख्य देखने का ढंग होना चाहिए। जब तक ये देखने का ढंग नहीं बनेगा, जब तक सुख पाने की दृष्टि बनी रहेगी, तब तक संसार में सुख दिखता ही रहेगा, है भी, परंतु कैसा है, वो दुखों से बिंधा हुआ है, वैसा सुख नहीं चाहिए। और थोड़ी देर के लिए तो ये मानना पड़ेगा सुख चाहिए ही नहीं, ऐसा है ना, सुख सुख तो सब जगह ऐसा ही है, दुख के बिना तो कोई सुख है ही नहीं। और जब ऐसा है तो बस सुख चाहिए ही नहीं, अब तो दुख निवृत्ति ही यही चाहिए। ये दृष्टिकोण, ये जब मैं भी इसी के प्रयास में हूँ, आपको भी इसीलिए प्रेरणा कर रहा हूँ कि उससे मुझे और प्रेरणा होती है। ये सत्य की प्रेरणा है, ये विवेक की प्रेरणा है, इसको अपने को धारण करना है। ये अगर बन गई फिर तो रोके रोके नहीं रोक सकते हम, इतनी उन्नति होगी, इतनी तेजी से उन्नति होगी। फिर जब हमारी दुख निवृत्ति की ही दृष्टि हो गई तो फिर हम बाहर देखेंगे, बाहर जितना भी देखेंगे वो केवल कर्तव्य पूर्ति मात्र के लिए होगा। ठीक है, जीवन जीना है, शरीर को भी चलाना है, इसलिए होगा, सुख की दृष्टि बनने ही नहीं देंगे। ये दृढ़ निश्चय, और इस दृढ़ निश्चय से च्युत न होने के लिए पुरुषार्थ, महान पुरुषार्थ, ये महान पुरुषार्थ अपने को करना है। और ये कर लिया तो फिर हमें ऋषित्व को पाने से कोई रोक नहीं सकता। इतनी सी बात है, जरा सी बात है, एक बात जिसको कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, तमाम चीजें कर लूं, अगर सब चीज के लिए लग गए तो ना ये सिद्ध होगा ना वो सिद्ध होगा, ना कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। ऋषित्व तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक बात शिष्यों की, ये जो सबसे मुख्य, सबसे प्रधान है, जो बिल्कुल अंत तक भी यही रहने वाली है, वो अगर हम पकड़ लेंगे, उस चीज को यदि हम पकड़ के चले, तो फिर हम निश्चित रूप से ऋषित्व को प्राप्त हो जाएंगे। और वो बहुत आवश्यक है आज, बहुत आवश्यक है आज, संसार के लिए भी बहुत अधिक आवश्यक है, अपने लिए तो है ही है। हम अपने आप को अत्यंत उत्तम और अत्यंत ऊंचे स्तर पर लेके जाते हैं, उससे संसार का कितना कल्याण होगा, इस बात की कल्पना हम
ऋषियों के जीवन से लगा सकते हैं, कर सकते हैं। उसका हिसाब सारा गणित ऋषियों के जीवन से लगे कि ऋषियों ने एक सामान्य जीवन हम लोग जीते हैं, हमने न जाने कितने जन्म लिए हैं, हमें और कोई हमारा पता आता नहीं है। दादाजी के बाद पहले और एक आध और पीढ़ी पता होगी, उससे पहले कौन थे क्या थे कुछ पता नहीं है। लेकिन ऋषियों ने क्या काम कर दिया, उससे हम क्या लाभ उठा रहे हैं, इस समय भी हम ऋषियों की बात पढ़ रहे हैं। और ऋषियों के जीवन से हमारे अपने जीवन में कितनी प्रेरणा मिलती है, कितना प्रभाव है, आज तक प्रभाव है। ऋषि महर्षि दयानंद जी से लें तो महर्षि दयानंद जी को नहीं भी हैं तो भी उनके जीवन से कितनी प्रेरणा है। उन्होंने क्या नहीं दे दिया हमें, कितना कुछ दे दिया है। सब ऋषियों का देखें तो ये एक खजाना है। तो इसलिए वो हम वैसा ही हम भी बने, उसके लिए ये जो सूत्र है तस्य हेतुर विद्या, इस पे गहन चिंतन, इस पे गहन विचार, बार बार और अधिक गहराई से विचार ये इतना अधिक आवश्यक है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते सामान्य रूप से, कितनी अधिक इसकी आवश्यकता है। और हम कई बार ये सोचने लगते हैं ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा और डरने लगते हैं। तो भय की कोई बात नहीं, यहाँ तो निर्भयता ही निर्भयता हो जाएगी। स्वयं भी निर्भय और दूसरों को भी निर्भय करेंगे, भय मुक्त कर देंगे सबको। जो हमसे छू के जाएगा वो भी भय मुक्त हो जाएगा। इतनी उत्तम स्थिति मिलने वाली है। तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो आत्मानम धीरम अजरम युवानम, वेद मंत्र का वो है। ईश्वर को जानने वाला, अब यहाँ पर कहा गया ईश्वर को जानने वाला मृत्यु से नहीं डरता। कितनी वैसे सुनने में बड़ी मोटी सी बात लगती है, पर अगर ऋषियों की दृष्टि से हम देखना शुरू कर देंगे तो इसी में अत्यंत सूक्ष्मता हमें दिखेगी। ईश्वर से हम मिलेंगे कहाँ, वहीं जहां हम हैं। अपनी सूक्ष्मता को जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, ईश्वर की सूक्ष्मता को कैसे अनुभव करेंगे। सूक्ष्मता भी तो ईश्वर का एक गुण है, हमारा भी गुण है सूक्ष्मता। स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं जाएंगे तो कैसे हम ईश्वर को अनुभव करेंगे, कैसे मृत्यु के आदि के भय से हम मुक्त होंगे। अब स्वयं की मृत्यु के भय से, फिर अपनों की मृत्यु के भय से कितना कष्ट होता है, हमारा अपना कोई ना रहे। इस सब का हम सब ने अनुभव किया हुआ है कहीं ना कहीं, और स्वयं मृत्यु का अनुभव किया हुआ है, इसलिए तो मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु से भय क्यों है, इसीलिए तो कि बार बार इस मौत का, इस मृत्यु रूपी दुख का हमने खूब सेवन किया है, बार बार किया है, इसीलिए मौत से डरते हैं। तो यह जो मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है, इस अविद्या से छूटने के लिए अपने लोगों को प्रयास करना है। और यहाँ पर जो विपर्य जिसको कहा गया है, जिसको विद्या अविद्या कहा गया है, वो क्या है, वह संस्कारों के रूप में जमा जो अज्ञान की, विपरीत ज्ञान की वासना है, वो ही अविद्या है। और वो बार बार हमें किधर प्रवृत्त कराती है, वही बार बार हमारी दृष्टि को सुख की ओर प्रवृत्त कराती है। हम सुख पाने के लिए लालायित हो जाते हैं उसी अविद्या, उल्टे ज्ञान के कारण से। वही जो हमारे प्रत्येक कर्म की वासना के साथ में जुड़ा हुआ है, चाहे वो वाचनिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक विचार आदि कर्म हो, उन सब में वो दृष्टि बनी हुई है। और इसको तत्व ज्ञान के द्वारा इसका विनाश करना है।
और उसके लिए जो तप आवश्यक है, निर्णय करने के लिए बैठ जा। आज इतना ही रखते हैं। जो विषय आज मैंने रखा ये इतना अधिक महत्वपूर्ण है, इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसको हमको करना ही करना है। इसके लिए हमें बहुत बल लगाना चाहिए। इसीलिए मैंने ये एक जरा सी पंक्ति को ही आज विशेष विषय बनाया है कि यह कर लिया तो सब कुछ कर लिया, ऐसा मान के चले। फिर सब कुछ स्वतः स्वभाव से होता चला जाएगा। ये कर लेने से सब कुछ स्वभाव से होता चला जाएगा, प्रवाह में होता चला जाएगा। वो प्रवाह फिर मुड़ जाएगा। अभी संसार की ओर प्रवाह है ना, वो मुड़ जाएगा अपनी ओर। तो आज विराम। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करें, जिससे हम सही निर्णय लेकर आपके मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी।